संत कवि तिरुवल्लुवर। भारत अनेक साधु संतों और ऋषि मुनियों की भूमि रही है, जिन्होंने अपने आदर्शों से मनुष्य को सुख, शांति और संतोष का जीवन बिताने की प्रेरणा दी है। ऐसे ही संतों की श्रेणी में आते हैं तमिलनाडु के संत कवि तिरुवल्लुवर। उत्तर भारत के महान संत कवि कबीर और दक्षिण भारत के संत कवि तिरुवल्लुवर में अद्भुत साम्य है। इन दोनों के माता पिता ने इन्हें जन्म देकर कहीं छोड़ दिया था और फिर निस्संतान दंपतियों ने इनका लालन पालन बड़े स्नेह और यत्न से किया था। व्यवसाय से भी दोनों ही जुलाहे थे। दोनों ने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए सात्विक जीवन की साधना की थी। इतना ही नहीं, दोनों के जीवन की अनेक अलौकिक घटनाएं भी समान थीं। प्रसिद्ध जनश्रुति के अनुसार तिरुवल्लुवर के पिता का नाम भगवन और माता का नाम आदि था। किसी कारण से भगवन ने सदा घूमते रहने का व्रत ले लिया था और इसलिए वे अपनी पत्नी के साथ सदा घूमते रहते थे। एक दिन से अधिक वे कहीं टिकते न थे। तिरुवल्लुवर को उन्होंने पैदा होते ही छोड़ दिया था। यह नवजात शिशु एक दयालु स्त्री को एक पेड़ के नीचे पत्तियों पर लेटा मिला। उस स्त्री के कोई संतान न थी। नवजात शिशु को देखते ही उसका मातृत्व उमड़ आया और भगवान का प्रसाद समझकर उसे उठाकर घर ले आई। उसका पति भी बालक को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और दोनों ने मिलकर बड़े यत्न और प्रेम से बालक को पाला। वल्लु घर में पालन होने के कारण बालक का नाम वल्लुवर पड़ा और वही अपने उच्च धार्मिक भावों के कारण बाद में तिरुवल्लुवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तमिल भाषा में तिरु आदर सूचक शब्द है, जो हिंदी के श्री के समान है। इस प्रकार तिरुवल्लुवर का आशय हुआ श्री वल्लुवर। तिरुवल्लुवर जब बड़े हुए तो उन्हें अपने जन्म की कहानी ज्ञात हुई। इससे उनमें वैराग्य भाव जागा। अपने धर्म पिता और धर्म माता से अनुमति लेकर उस समय की परंपरा के अनुसार वे तपस्या करने के लिए घनघोर जंगल में चले गए। उन्होंने वन में तपस्वियों की देखरेख में ध्यान और योग का कठिन अभ्यास किया और तंत्र मंत्र की सिद्धियां भी प्राप्त की। लेकिन थोड़े ही दिनों में इन सब से उनका जी उचट गया। उन्होंने सोचा, संसार की सेवा करने के लिए हमें संसार के लोगों के बीच रहना चाहिए। अब तिरुवल्लुवर जंगल छोड़कर नगर में आ गए और इधर उधर घूमने लगे। घूमते घूमते वे नगर के एक धनवान व्यक्ति के घर पहुंचे। उस धनवान का नाम मार्ग सहाय था। किसी कारण से वो बड़े संकट में पड़ गया था। तिरुवल्लुवर ने उसका संकट दूर कर दिया। मार्ग सहाय की एक कन्या थी, रूप गुण संपन्न और विदुषी। उसका नाम वासुकी था। मार्ग सहाय ने वासुकी का विवाह तिरुवल्लुवर के साथ कर दिया। विवाह के बाद तिरुवल्लुवर अपनी पत्नी के साथ अपने गांव
मायलापुर आकर रहने लगे। आजीविका के लिए उन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय बुनाई का काम आरंभ किया। पति पत्नी दोनों बड़े प्रेम और सुख से रहने लगे। दोनों सादा जीवन बिताते और परोपकार के कार्य करते। एक बार एक सन्यासी उनके घर आया। वह गृहस्थ जीवन से घृणा करता था। उसका विश्वास था कि स्त्री के साथ रहने पर ईश्वर भक्ति नहीं हो सकती। तिरुवल्लुवर और वासुकी के सुखी गृहस्थ जीवन और उनकी ईश्वर में अनुरक्ति देखकर उसने पूछा, आपकी दृष्टि से गृहस्थ का जीवन श्रेष्ठ है या सन्यासी का? तिरुवल्लुवर ने कोई उत्तर नहीं दिया। इतना ही कहा, आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कर स्वयं अनुभव कर लीजिए। पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति प्रेम, निष्ठा और सहयोग भाव के साथ साथ ईश्वर भक्ति में अनुरक्ति देखकर सन्यासी के मन से नारी जाति के प्रति दुर्भावना जाती रही। वह गदगद होकर बोला, यदि वासुकी जैसी पत्नी हो तो गृहस्थ जीवन ही श्रेष्ठ है। इससे ईश्वर भक्ति में बाधा नहीं बल्कि सहायता मिलेगी। इतना कहकर सन्यासी ने श्रद्धापूर्वक तिरुवल्लुवर और वासुकी के चरण स्पर्श किए और विदा ली। तिरुवल्लुवर अन्न के महत्व को भली भांति समझते थे। अन्न ही ईश्वर है, ऐसा मानकर वे अन्न के एक एक दाने को मूल्यवान मानते थे। एक कथा के अनुसार तिरुवल्लुवर जब भोजन करने बैठते तो नियमित रूप से वासुकी से एक कटोरी में साफ पानी और एक सुई रखवा लेते थे, परंतु वासुकी इसका कारण नहीं जानती थी। उसने कभी इसके बारे में कुछ पूछा भी नहीं, परंतु जब वह मृत्युशैया पर थी तो उसने पति का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, स्वामी, मेरा अंतिम समय आ गया है। आपके आदेशानुसार मैं आपको भोजन परोसते समय पास में एक सुई और कटोरी में पानी अब तक रखती रही हूं, लेकिन उसका रहस्य नहीं समझ सकी। तिरुवल्लुवर ने कहा, मैं सुई और पानी भोजन के समय इसलिए रखवाता था कि अन्न का एक दाना भी बेकार ना जाए। यदि अन्न का एक भी दाना भूमि पर गिरता तो मैं सुई से उठाकर और पानी में धोकर उसे खा लेता, परंतु तुम ऐसी सावधानी से भोजन परोसती थी कि कभी एक भी दाना भूमि पर ना गिरा। अपने पति के विचारों को जानकर वासुकी को परम सुख मिला और उसने चैन से अपनी आंखें बंद कर लीं। वासुकी की मृत्यु के बाद तिरुवल्लुवर संसार से विरक्त हो गए। जीवन और जगत का व्यापक अनुभव उन्हें था ही। अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने 1303 कुरल रचे, जो तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ में संकलित हैं। कुरल का अर्थ है छोटा। यह आकार की दृष्टि से तमिल भाषा का सबसे छोटा छंद है, जिसमें एक पूरा भाव पिरोया रहता है। यह लगभग 1.25 पंक्तियों का होता है, यानी आकार में दोहे से भी छोटा। जैसे
तीयवे तीव पयतलाल कीयवे तीयनुम अंज पड़वे, अर्थात बुरे कर्म का बुरा फल होता है, इसलिए इनसे आग से भी ज्यादा डरना चाहिए। तिरुक्कुरल 3 खंडों में विभक्त है, धर्म, अर्थ और काम। धर्म खंड में पहले ईश्वर वंदना, वर्षा का महत्व, सन्यासी का महत्व और धर्म की शक्ति का वर्णन है। अर्थखंड में शासन, राजा के गुण और कर्म शिक्षा, अशिक्षा, शक्ति, समय और स्थान का बोध, विवेक, सुशासन, गुप्तचर, मंत्री, किला, सेना आदि विषयों का वर्णन है। तिरुक्कुरल को तमिल भाषा का वेद माना जाता है। जैनी, वैष्णव, शैव आदि इसे अपना अपना आदि काव्य तथा तिरुवल्लुवर को अपना प्रथम कवि मानते हैं। तिरुक्कुरल का अनुवाद हिंदी, उर्दू, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, मराठी आदि भारतीय भाषाओं में और अंग्रेजी, रूसी, फ्रेंच, जर्मन, सिंहली आदि विदेशी भाषाओं में हुआ है।